आज हम देखेंगे लॉग एंड एंटी लॉग, जिसको हम लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम भी बोलते हैं। सबसे पहले हम लॉग को देखेंगे, उसके बाद हम एंटी लॉग को देखेंगे। तो चाहे लॉग हो चाहे एंटी लॉग हो, दोनों को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। अब एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और मेंटिसा क्या होता है, तो सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक की, तो यहां पर देखो मैंने एक वैल्यू लिखी हुई है log 3257। हमें जो है एग्जाम में एक नंबर दे रखा होता है और बोला होता है कि इसकी लॉग की वैल्यू बताओ या इसकी एंटी लॉग वैल्यू बताओ। जैसे कि आपको बोल रखा होगा log 2 की वैल्यू बताओ, log 2 दे रखा होगा, बोला होगा इस 2 की वैल्यू बताओ। या फिर आपको एग्जाम में दे रखा होगा log 55, बोला होगा इसकी वैल्यू बताओ। इस तरीके से आपको लॉग की अलग अलग वैल्यू पूछी जाएंगी और एंटी लॉग की अलग अलग वैल्यू पूछी जाएंगी। तो यही हमें निकालना होता है कि आखिर log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 55 की वैल्यू क्या होती है। कोई भी नंबर पूछा जा सकता है, तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर log और एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, टेबल के थ्रू कैसे निकाली जाती है। हमारे पास log का एक पूरा टेबल होता है, उसी तरीके से एंटी लॉग का भी टेबल होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर टेबल के थ्रू log की वैल्यू एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। और बिना टेबल के भी अगर आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, तो सिर्फ कैलकुलेटर की मदद से हम कैसे log और एंटी लॉग की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है आपसे एग्जाम में डिमांड क्या करी जाएगी। आपसे एग्जाम में कोई भी पर्टिकुलर नंबर दे दिया जाता है और बोला जाता है इसकी लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू निकालो। तो हमारे पास यहां पर क्या दे रखा है log 3257, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 3.5128। अब ये कैसे निकली, इसी को हमें कैलकुलेट करना सीखना है। कोई भी नंबर हमारे सामने दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इसकी लॉग वैल्यू बताओ। जैसे कि 3257 की क्या है 3.5128। तो अब यहां पर इसमें से एक चीज है हमारी कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा है हमारा मेंटिसा। तो यहां पर आपको ध्यान से देखना है 3.5128 दिया हुआ है, डेसिमल लिखा हुआ है बीच में। डेसिमल से पहले वाली वैल्यू क्या है 3, लेफ्ट साइड में क्या दे रखा है 3 और राइट साइड में डेसिमल के बाद कौन सी वैल्यू दे रखी है 5128। तो जो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक। ध्यान से देखो, डेसिमल से पहले वाली वैल्यू को क्या बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक, या फिर इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम। ये लॉग की वैल्यू है 3.5128, पूरी की पूरी लॉग की वैल्यू है। इस लॉग की वैल्यू का इंटीग्रल पार्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक, और जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट होता है 5128, ये है हमारा मेंटिसा। इसको क्या बोलते हैं हम डेसिमल पार्ट या फिर फ्रैक्शनल पार्ट। 3 क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक और 0.5128 क्या है आपका मेंटिसा। तो लॉग की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए कि log 3257 इसकी वैल्यू क्या है, तो आप पता क्या कहोगे, आप कहोगे कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा को ऐड करके हमारी लॉग की वैल्यू बनती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर देखो log 3257 के अंदर इसकी वैल्यू है 3.5128। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 अलग से लिख लेंगे, 0.5128 अलग से लिख सकते हैं। ऐसे लिखा जा सकता है ना, क्या बन जाएगा 3.5128। तो जो 3 है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक और जो 0.5128 है ये हमारा मेंटिसा। समझ में आ रही है आपको बात। किसी भी चीज की वैल्यू हो सकती है। अगर मान लो आपसे पूछा जाए log 2 की वैल्यू क्या होगी, तो जो भी वैल्यू आएगी वो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करके ही आएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा क्या होता है हमारी लॉग वैल्यू। तो समझ में आ रही है बात। अभी हम लॉग वैल्यू निकालना सीखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, लॉग टेबल देखेंगे, तो धीरे धीरे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि जो लॉग वैल्यू होती है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है मेंटिसा। पॉइंट से पहले वाला पार्ट होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक और पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है हमारा मेंटिसा। यहां पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है द डेसिमल पार्ट, यानी जो फ्रैक्शनल पार्ट है लॉगरिथम का, उसे हम मेंटिसा बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर 3 लिखा है, ये 3 पॉजिटिव है, हो सकता है यहाँ पर -3 हो, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव का मतलब तो पॉजिटिव भी होता है, उसके आगे कोई प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, जबकि नेगेटिव के आगे माइनस लगाने की जरूरत होती है। तो लॉग के अंदर हम नेगेटिव को -2 करके भी या फिर -3 कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले रखा है -2। तो नेगेटिव को हम कैसे शो करते हैं, या तो -2 लिख सकते हैं या फिर 2 के ऊपर बार लगा सकते हैं। अगर 2 के ऊपर बार लगा इसका मतलब भी -2 होता है। अब इसमें भी डिफरेंस होता है, कब बार लगाते हैं कब नेगेटिव लिखते हैं, इसके बारे में भी आगे चल के देखेंगे। तो समझ में आ रही है बात, ये 2 पॉइंट यहां पर क्लियर हो गए। अगर मेंटिसा की बात करूं तो मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है। कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन मेंटिसा ऑलवेज पॉजिटिव, मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इफ मेंटिसा पार्ट इज इन अ नेगेटिव वैल्यू, अगर मान लो आपका कभी भी मेंटिसा पार्ट जो है नेगेटिव आ रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करना है, देन कन्वर्ट इनटू अ पॉजिटिव वैल्यू। तो क्या समझ में आया हमें कि मेंटिसा हमारा हमेशा पॉजिटिव रहता है, मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होगा। जबकि कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारा, CH लिख रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक को, आप समझ जाना, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो समझ में आ रही है बात। तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। तो मेंटिसा के अंदर तो हमें यही 2 बातें जो समझनी है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जबकि कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो इसके अंदर एक और पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं एक और पॉइंट आपको लिखा रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक का। बस ये 3 पॉइंट हमें देखने हैं, उसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं ये सब बातें क्यों पढ़ा रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे क्यों नहीं आ रहा हूं, डायरेक्ट लॉग वैल्यू निकालना क्यों नहीं सिखा रहा हूं। तो एक बात आप सुन लो कि अगर आप
लॉग का बेस समझ लोगे ना तो उसके बाद आपको कोई भी लॉग वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, वरना आप रट्टे मारते रह जाओगे कि अगर पॉइंट से पहले 3 वैल्यू दे रखी है तो आंसर 2 पॉइंट में आएगा, पॉइंट से पहले 4 डिजिट है तो आंसर 3 पॉइंट में आएगा। इस तरीके से रट्टे मारते रह जाओगे। तो रट्टे मारना बंद करो और डायरेक्ट लॉजिक को समझो। तो थर्ड पॉइंट है हमारा कि हमारे पास 2 वेज होते हैं, 2 तरीके होते हैं कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करने के। अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक पता लगाना है लोगैरिथम का, लॉग का कैरेक्टरिस्टिक अगर हमें पता लगाना है तो हमारे पास 2 तरीके हैं पता लगाने के। पहला क्या है? साइंटिफिक नोटेशन मेथड। पहले मेथड का नाम है साइंटिफिक नोटेशन मेथड और दूसरा मेथड है काउंटिंग जंप मेथड। दोनों से सेम ही आंसर आएगा, टेंशन मत लो। आप चाहो तो पहले मेथड से निकालो, चाहो तो दूसरे मेथड से निकालो। तो पहला तरीका क्या है? साइंटिफिक नोटेशन मेथड। दूसरा तरीका है काउंटिंग जंप मेथड। नाम ही बड़े हैं, बाकी है कुछ भी नहीं इसके अंदर। तो मैं आपको दोनों मेथड से समझा दूंगा, बाकी ज्यादा प्रैक्टिकल तो यही है काउंटिंग जंप मेथड। इससे बड़ी आसानी से हमारा कैरेक्टरिस्टिक निकल जाता है। तो काउंटिंग जंप मेथड क्या होता है उसको मैंने यहां पर लिख दिया, बाकी साइंटिफिक नोटेशन मेथड को हम अभी समझेंगे। अगर बात करें काउंटिंग जंप मेथड की तो क्या करना है हमें? काउंट द नंबर ऑफ जंप्स फ्रॉम द करंट डेसिमल पोजीशन टू द रेफरेंस डेसिमल पोजीशन। तो क्या मतलब है इसका? रेफरेंस पोजीशन का मतलब क्या होता है? रेफरेंस पोजीशन का मतलब होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब इस सबका क्या मतलब है तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। यहां पर देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देखो। आपके सामने एक नंबर दे रखा है 352.96 और आपसे बोला जा रहा है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करो। इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करो। अभी हमने देखा था कि डेसिमल से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक है और डेसिमल के बाद वाला हमारा मेंटिसा है। आप ये बोलोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि 352.96 की लॉग वैल्यू फाइंड करो। यहां पर क्या लिखा है? लॉग 352.96। जैसे कि हमारा एग्जांपल था, पीछे क्या लिखा हुआ था? 3257। ये एक वैल्यू थी, इसकी लॉग वैल्यू हमारी आ रही थी 3.5128। ये हमारा आंसर था। मैंने कहा इस आंसर के अंदर ये 3 है हमारा कैरेक्टरिस्टिक और ये 0.5128 है हमारा मेंटिसा। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 352.96 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लॉग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर जो इसकी लॉग वैल्यू आएगी उसके अंदर हम बोलेंगे कि डेसिमल से पहले वाला पार्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है और डेसिमल के बाद वाला पार्ट हमारा मेंटिसा है। समझ में आ रही है आपको बात? तो यहां पर मैं आपको मेंटिसा नहीं पूछ रहा, मैं आपको सिर्फ ये कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा हूं। जैसे 3257 की अगर मैं बोलूं कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो आप बोलोगे 3 है। क्या आपने ये वाला 3 बोला? नहीं, आपने 3257 की पूरी लॉग वैल्यू निकाली, उसके बाद उस आंसर में से डेसिमल के पहले वाले पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक बोला, डेसिमल के बाद वाले पार्ट को मेंटिसा बोला। उसी तरीके से यहां पर मैं आपसे बोल रहा हूं लॉग 352.96 की वैल्यू निकालो। जो भी इसकी लॉग वैल्यू आएगी उसका लेफ्ट साइड वाला पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा और राइट साइड वाला पार्ट मेंटिसा कहलाएगा। तो देखो लॉग वैल्यू किसको मिलकर बनती है? मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक को मिला के। कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा क्या होता है? हमारी लॉग वैल्यू। तो सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है, उसके बाद हम मेंटिसा फाइंड आउट करेंगे। मेंटिसा निकलता है लॉग टेबल से, जबकि कैरेक्टरिस्टिक हमारा ऐसे ही निकल जाता है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालना सीखे। तो इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक निकालें कैसे निकलेगा? तो देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले यहां पर ये वैल्यू लिखनी है 352.96। उसके बाद एक बात आप समझ लो कि जो हमारा पॉइंट है ना वो हमेशा यहां पर होना चाहिए। पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी है? यहां पर 3, जबकि पॉइंट यहां पर कहां लगा हुआ है? 2 के बाद। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगा होना चाहिए। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेफरेंस पोजीशन। तो ये जो पोजीशन है ना हमारी, ये कहलाती है रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन 3 के बाद जो पोजीशन है उसको बोलते हैं रेफरेंस पोजीशन। फर्स्ट नॉन जीरो के बाद हमेशा डेसिमल लगा होना चाहिए। तो हमारी वैल्यू क्या है? 352.96। तो हमें क्या करना है? हमें जो है इस पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन में ले जाना है, यानी 3 के बाद लगाना है। इस पॉइंट को हमें यहां पर शिफ्ट करना है। कितने डिजिट जंप करवाना है हमें? अगर मैं आपसे पूछूं कितने डिजिट हमें जंप करवा के इसको 3 के बाद ले जाना पड़ेगा, तो आप कहोगे 1 डिजिट ये रही, दूसरी डिजिट ये रही। 2 डिजिट हमें जंप करवा के इसे यहां पर 3 के बाद लाना पड़ेगा। तो हमें 2 डिजिट जंप करवानी है, तब जाके हमारा ये बनेगा 3.5296। तो हमें 2 डिजिट जंप करवानी है। तो जितने डिजिट हम जंप करवा के अपने करंट डेसिमल पोजीशन से रेफरेंस डेसिमल पोजीशन तक पहुंचेंगे, समझ में आ रही है बात? दोबारा सुनो। तो जितने डिजिट हम जंप करवा के करंट डेसिमल पोजीशन से रेफरेंस डेसिमल पोजीशन तक पहुंचेंगे, ये है हमारी करंट डेसिमल पोजीशन और ये है हमारी रेफरेंस डेसिमल पोजीशन। ये रेफरेंस पोजीशन होती है। स्टैंडर्ड ये कहता है कि डेसिमल को हमेशा यहां पर होना चाहिए, जबकि डेसिमल कहां पर है? यहां पर। तो किसी भी तरीके से हमें इसे यहां पर शिफ्ट करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। तो यहां पर हमने कितने का जंप लगाया? कितने डिजिट का जंप लगाया? 2 डिजिट का। यहां पर था तो हमने 2 और 5 से जंप करवा के इसको 3 के बाद लगाया। तो यहां पर 2 का जंप है, तो ये 2 क्या है? ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक। बस इतनी सी बात है। जितना आप जंप लगाओगे उसी जंप को आप कैरेक्टरिस्टिक बोलोगे। हमें जंप को काउंट करना है तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक निकल जाएगा। काउंट द नंबर ऑफ जंप्स। आपको नंबर ऑफ जंप्स को काउंट करना है। जितने भी जंप आप लगाओगे वो आपका कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। कैसे काउंट करना है?
करंट डेसिमल पोजीशन से रेफरेंस डेसिमल पोजीशन तक जितने भी जंप है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। सिंपल सी बात है। एक और एग्जांपल कराता हूं तब जाकर समझ में आएगा। मान लो हमें दिया हुआ है 432.9, हमें पता लगाना है इसमें कैरेक्टरिस्टिक कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर इसको लिख लेंगे 432.9। फिर हमें यह पता है कि जो हमारा डेसिमल है वो 4 के बाद आना चाहिए, क्योंकि यही हमारी क्या है, रेफरेंस पोजीशन। ये हमारी रेफरेंस पोजीशन है, तो पॉइंट यहां पर आना चाहिए। लेकिन पॉइंट कहां पर दे रखा है, 2 के बाद। तो हमें इसे यहां से यहां पे लाना है। तो कितना जंप करवाना पड़ेगा, 1 2 2 और 3 को जंप कराएंगे तब यहां पर आएगा डेसिमल। तो कितने का जंप है, यहां पर भी 2 डिजिट का जंप है, तो इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है, 2। यहां पर भी कैरेक्टरिस्टिक 2 आ रहा है। अगर हम एक और एग्जांपल लें, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल है हमारा। हमें जो है क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। रेफरेंस पोजीशन हमारी ये है, 3 के बाद हमारा डेसिमल आना चाहिए। तो डेसिमल को यहां पर हमें शिफ्ट करवाना है। कितने डिजिट जंप करवाने, 1 2 3। इस बार 3 डिजिट जंप करवाने। तो 3 हमारा क्या आ जाएगा, 3 हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो समझ में आ रही है बात। जितने डिजिट आप जंप करवाओगे उतने नंबर ऑफ जंप्स को आप काउंट कर लोगे, बात खत्म। वही आपका कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। तो मैंने क्या बोला, लॉग वैल्यू कैसे निकलती है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक निकालना आपने सीख लिया, अब मेंटीसा निकालना और सीखना है। तो पहले तरीके से तो आपने कैरेक्टरिस्टिक निकालना सीख लिया काउंटिंग जंप मेथड से, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन मेथड से सीखना बाकी है। आंसर सेम आएगा, टेंशन मत लो, लेकिन एक बार सीख लो, बाकी आपकी मर्जी है। मैं तो कहूंगा कि काउंटिंग जंप मेथड से ही आप कैरेक्टरिस्टिक निकालना, क्योंकि बहुत आसान है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें सिर्फ क्या देखना है, कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। यहाँ पर हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। CH लिख दिया मैंने, कैरेक्टरिस्टिक है इसका मतलब। नंबर क्या दे रखा है, 9320। क्या यहाँ पर कोई भी डेसिमल दे रखा है, नहीं। तो अगर डेसिमल नहीं दे रखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लास्ट में डेसिमल मानेंगे। अगर मान लो मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 20 रुपये दे रहा हूँ, यहाँ पर 20 रुपये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 20 के बाद 0.00 लिखा होता है, इसको क्या बोलते हैं, पैसा। ये हमारा रुपीस, ये है पैसा। तो अगर मान लो सिर्फ 20 लिखा है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि 20 के बाद 2 जीरो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 जीरो आ जाएंगे। इतना तो आपको समझ आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर हमें 9320 दे रखा था, इसका मतलब है कि लास्ट में हमारा पॉइंट होगा, कहीं ना कहीं हमारा डेसिमल जरूर होगा। तो कहाँ पर होगा, लास्ट में। फिर पॉइंट के बाद हम कितने मर्जी जीरो लगा सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस डेसिमल को कहाँ पर लेकर आना है, 9 के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी रेफरेंस पोजीशन के पास लेकर आना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी है, 9। तो कितने जंप लगवाने पड़ेंगे, यहां से यहां पर आएगा डेसिमल, कितने जंप होंगे, 1 2 3, 3 जंप होंगे। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ गया 3। समझ में आ रही है बात। ये क्या है, ये हमारा काउंटिंग जंपिंग मेथड से आंसर निकल रहा है। काउंटिंग जंपिंग मेथड से ये हमारा आंसर निकल रहा है, कितना, 3। कैरेक्टरिस्टिक 3 आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसी कैरेक्टरिस्टिक को साइंटिफिक नोटेशन मेथड से निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। अगर हम साइंटिफिक नोटेशन मेथड की बात करें तो हमारे पास नंबर है 9320। तो साइंटिफिक नोटेशन मेथड से कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखो। हम पता क्या करेंगे, हम सेम वही काम करेंगे, रेफरेंस पोजीशन में पॉइंट को लिख देंगे 9.320 और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 3 से। ध्यान रखना, लॉग के अंदर जो हमारा बेस होता है ना, वो हमेशा 10 होता है। तो यहां पर आप हमेशा 10 लिखोगे। साइंटिफिक नोटेशन मेथड से अगर आप करोगे तो यहां पर आप हमेशा 10 लिखोगे, और फिर उसकी जितनी पावर होगी वो आप लिख सकते हो। तो ये 10 की पावर हमने 3 ही क्यों लिखी, 10 तो हमें हमेशा लिखना है, लेकिन इसकी पावर हमने 3 क्यों लिखी। तो आप कैलकुलेटर पे देख सकते हो, कैलकुलेटर आपके सामने है। 9.320 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया, 1000। तो अगर हम 1000 मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ रहा है, 9320, यही आ रहा है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 9.320 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, इसका मतलब 9320 ही तो है। हमने क्या करा, 9320 के अंदर हमें पॉइंट यहां पर लाना था, हमारा पॉइंट यहां पे था, यहां से यहां शिफ्ट करा। तो हमने क्या करा, हमने 10 की पावर 3 लिख दिया। 9.320 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 का मतलब 9320 ही है। तो ये तरीका हमारा साइंटिफिक नोटेशन का। यहां पर जो ये पावर में आ रहा है ना, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है। 10 की पावर में जितना भी वैल्यू लिखी होगी वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी। ये साइंटिफिक नोटेशन मेथड से लिखने का तरीका है, 9.320 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। आपको जो है वही रेफरेंस पोजीशन के बाद ही पॉइंट लगाना है, और उसके बाद यही काउंट करना है कितने नंबर ऑफ जंप्स है, और जितने भी नंबर ऑफ जंप्स हैं उसको यहाँ पर लिख देना है 10 की पावर में, बात खत्म। और ये जो 10 की पावर में लिखा होगा यही आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा, यानी 3 आपका कैरेक्टरिस्टिक है। ये तो हमने ऊपर भी निकाल लेता, तो इसमें अलग बात क्या है, कुछ भी नहीं, बस ये लिखने का एक तरीका है, मैंने आपको बता दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, तब जाके और अच्छे से क्लियर होगा। 45600 आपसे पूछा जा रहा है कैरेक्टरिस्टिक बताओ। कहीं पे भी डेसिमल है नहीं है, तो इसका मतलब है लास्ट में डेसिमल होगा। तो हमें डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करना है। 4 के बाद कितने जंप लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 4। सिंपल सा आंसर है, बात खत्म। अगर मैं बोलूँ साइंटिफिक नोटेशन मेथड से निकालो, तो कैसे निकालोगे, 45600 लिखा हुआ है, तो क्या करना है, 4.5600 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना लिखोगे, तो कितने जंप लगाए थे, 1 2 3 4, तो 4 ही लिखोगे, 10 की पावर 4, बात खत्म। लिखने का तरीका है, आप इसको कैलकुलेटर पे चेक कर लो।
4.5600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 कितना होगा? इसका मतलब क्या है? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 10,000 हो गया। तो मल्टीप्लाई कर लो 10,000 से, क्या आ रहा है? 45600। तो यही आ गया। बस लिखने का तरीका आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो 10 की पावर में जो होगा उसी को क्या बोलते हैं हम? कैरेक्टरिस्टिक। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ गया। तो 4 ही आ रहा है, यहाँ से भी 4 आ रहा है, यहाँ से भी 4 आ रहा है। बस मैंने आपको बता दिया कि हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन मेथड से, बाकी आंसर सेम ही आएगा। तो आपको एग्जाम में सिर्फ जंप वाले तरीके से काउंट करना है और बात खत्म करनी है, क्योंकि हमें कहां पहुंचना है? हमें असलियत में लॉग वैल्यू पे पहुंचना है। ये बोला जा रहा है 45600 की लॉग वैल्यू बताओ। तो इसकी लॉग वैल्यू क्या निकलेगी? इसकी जो भी वैल्यू निकलेगी वो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा को ऐड करके आएगी। तो यहां पर सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक निकालना सीख रहे हैं, उसके बाद हम मेंटिसा निकालना सीखेंगे। मेंटिसा निकलता है लॉग टेबल से और कैरेक्टरिस्टिक तो हमारा ऐसे ही निकल जाता है। तो समझ में आ रही है बात? 2-4 एग्जांपल और देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक के, उसके बाद चलेंगे मेंटिसा पे और फिर लॉग वैल्यू निकालना सीखेंगे। ये हमारे पास नंबर है 352.96। हमें कहां जाना है? हमें 3 के बाद डेसिमल लगाना है। तो यहां से हमें डेसिमल को यहां पे शिफ्ट करना है। कितने नंबर ऑफ जम्प्स है? 1 2। तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया 2। सिंपल सा तरीका है। साइंटिफिक नोटेशन मेथड से अगर हम निकालें इसको 352.96, तो 3.5296 लिखेंगे। 10 के ऊपर कितनी पावर आएगी? कितने जंप्स मारे थे हमने? 2। तो यहां पर पावर में 2 आ जाएगा, बात खत्म। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। सिंपल सा तरीका है। आप चाहो तो उसको कैलकुलेटर पे देख लेना, यही आएगा। तो समझ में आ रही बात? अगला एग्जांपल देखो, यहां पर देखो, ध्यान से देखना। कैरेक्टरिस्टिक हमें फाइंड करना है। 0.0000289 लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी है? फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं रेफरेंस पॉइंट बताओ, यहां पर रेफरेंस पोजीशन कौन सी है? तो आप बोलोगे रेफरेंस पोजीशन है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है यहां पर 2। 2 के बाद पॉइंट आएगा, 2 के बाद डेसिमल आएगा। डेसिमल पीछे दे रखा है, यहां पर आगे लाना है। डेसिमल को यहां से यहां पे शिफ्ट करना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे डेसिमल को शिफ्ट करना है। ये आपकी रेफरेंस पोजीशन है, यहां पे डेसिमल लाना है। तो देखो अभी तक हम क्या देखते हुए आ रहे थे कि हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे थे। राइट से लेफ्ट में हम डेसिमल को शिफ्ट कर रहे थे, जैसे कि हमने अभी पिछला एग्जांपल देखा था 352.96। इसके अंदर हमने डेसिमल को यहां पर लाए थे, हम राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे थे। तो हमने क्या बोला कि हमारे जंप कितने? 2। नंबर ऑफ जंप्स 2 थे और हमने कैरेक्टरिस्टिक 2 बोल दिया था। ये 2 हमारा पॉजिटिव 2 है। 2 बोला जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव 2 की बात हो रही है। तो अगर हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं ना, तो हमारा जो आंसर आता है वो पॉजिटिव में आता है, ध्यान रखना। जबकि अगर हम डेसिमल को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करते हैं ना, तो हमारा आंसर नेगेटिव में आता है। अभी तक हमने देखा कि हमने डेसिमल को राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करा तो हमारा आंसर, हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आ रहा था। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है? डेसिमल को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करना है। डेसिमल को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करना है, तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी आंसर नेगेटिव में आएगा। तो यहां पर नंबर ऑफ जंप्स कितने पहले ये काउंट करो। ये पॉइंट है, यहां से 1 2 3 4 5। तो कैरेक्टरिस्टिक 5 तो आएगा, लेकिन -5 आएगा। ध्यान से समझो, लेफ्ट से राइट में डेसिमल को शिफ्ट करोगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, जबकि राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो यहां पर लेफ्ट से हमने राइट में शिफ्ट करा है, क्योंकि रेफरेंस पोजीशन हमारी राइट में थी, जबकि डेसिमल हमें पहले लेफ्ट में दे रखा था। तो डेसिमल लेफ्ट से राइट में शिफ्ट हुआ है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, यानी -5 आएगा। अगर इसको नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन मेथड से करोगे तो क्या करोगे? 0.0000289 दे रखा है, तो आप इसको जो है ऐसे लिखोगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर। 10 की पावर कितनी आएगी? कितने जंप मारे आपने? 1 2 3 4 5, 5 जंप मारे, तो 10 की पावर 5 आ जाएगी। कौन सा 5? नेगेटिव 5, -5। ध्यान रखना है, लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करोगे तो माइनस में आंसर आएगा, तो यहाँ पर -5 लिखोगे। ये आगे के 0 की कोई मतलब नहीं है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। तो इसका मतलब भी क्या होगा? इसका मतलब भी यही होगा, ये इसी के इक्वल है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया? -5। तो आप चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, बात वही है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि राइट से लेफ्ट में अगर डेसिमल शिफ्ट होता है तो पॉजिटिव में आंसर आता है, जबकि लेफ्ट से राइट में शिफ्ट होता है तो नेगेटिव में कैरेक्टरिस्टिक आता है। तो समझ में आ रही बात? एक और एग्जांपल देखते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखो, हमें क्या करना है? इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। पॉइंट यहां पर देखा है, पॉइंट जबकि कहां होना चाहिए? रेफरेंस पोजीशन में, यानी 4 के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी है? 4। तो 4 के बाद हमारा डेसिमल आएगा, तो इस डेसिमल को यहां से यहां पे शिफ्ट करना है। कितने जंप है? 1 2 3 4 5, 5 जंप लगाने। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? -5, क्योंकि जंप लगाया जा रहा है लेफ्ट से राइट में, तो आंसर आएगा माइनस में। समझ में आ रही है बात? इसको साइंटिफिक नोटेशन मेथड से कैसे करोगे? 0.000, वैसे ही सेम है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 लिख लोगे। ये -5 आपका कैरेक्टरिस्टिक है। समझ में आ रही है बात? एक और एग्जांपल देखो। इस एग्जांपल के अंदर पॉइंट जो है बिल्कुल सही जगह दे रखा है, 3.256 लिखा हुआ है। पॉइंट जो है वो रेफरेंस पोजीशन में है, यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है। तो यहां पर इस पॉइंट को हमें छेड़ना नहीं है, बिल्कुल सही जगह है।
तो यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, क्या कोई जंप लगाएगा, कोई भी जंप नहीं लगाएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 है। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 3.256 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। यहाँ पर कोई भी जंप नहीं है तो 10 की पावर 0 आएगा और यही आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो समझ में आई बात। तो जंप को हमें काउंट करना है, अगर जंप नहीं लगाया जा रहा तो आंसर 0 आएगा। एक और एग्जांपल देख लो, 225। अगर मैं पूछूं इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो 225 दे रखा है, डेसिमल कहीं पे भी नहीं है तो लास्ट में डेसिमल मान लेंगे। लाना कहां पर है, रेफरेंस पोजीशन में 2 के बाद, तो जंप लगाएंगे। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जंप्स है, 2, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया 2। और राइट से लेफ्ट में जंप लगाया जा रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में आएगा, तो +2 आ गया। एक लास्ट एग्जांपल और देख लो, 0.065। तो यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी है, 6, तो 6 के बाद डेसिमल को लाना है, यानी यहां से यहाँ पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट से राइट शिफ्ट होगा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर माइनस में आएगा। कितने जंप है, 1 2 जंप है, तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया -2। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है। इसका अगर आप साइंटिफिक नोटेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी, 2। ये 2 क्या है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, तो ये -2 क्या है कैरेक्टरिस्टिक। समझ में आ रही बात। तो साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह लिखा जाएगा। तो क्लियर हो गया, साइंटिफिक नोटेशन की आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नंबर ऑफ जंप्स को काउंट कर लो और उससे जो है अपना कैरेक्टरिस्टिक निकाल लो, तो क्लियर है। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालना हमें आ गया, हमें लॉग की वैल्यू निकालनी है। लॉग की वैल्यू के अंदर, लॉग की वैल्यू किसको मिला के बनती है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालना हमें आ गया किसी भी नंबर का। अब हमें मैंटीसा निकालना सीखना है, तो मैंटीसा के लिए हमें लॉग टेबल को पढ़ना आना चाहिए, लॉग टेबल पढ़नी आनी चाहिए। तो अब हम लॉग टेबल को देखते हैं। तो अगर मैं लॉग टेबल की बात करूं तो देखो लॉग टेबल कुछ इस तरीके की दिखती है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, अगर दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हो, आपकी बुक के पीछे लॉग टेबल बनी होगी। तो लॉग टेबल कुछ इस तरीके की दिखती है, बुक के पीछे टेबल दे रखी होती है बहुत सारी, उसमें से एक लॉग टेबल होती है, यहाँ पर लिखा होता है लॉगरिथम। तो ये लॉग टेबल है, छोटी छोटी दिख रही है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि लॉग टेबल के अंदर क्या लिखा है। सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक कॉलम होता है, लेफ्ट साइड में एक कॉलम है, यहाँ से नीचे की तरफ एक कॉलम है और ऊपर की तरफ एक रो दे रखी है। तो ये एक कॉलम हो गया, ये एक रो हो गई, और यहाँ पर भी एक रो दे रखी होती है अलग से। तो मैं आपको यहाँ पर बना के समझाता हूँ, इसमें दिख नहीं रहा होगा। लॉग टेबल जो है इस तरीके का होता है। अगर मैं लॉग टेबल की बात करूं, जो होता है हमारा मीन डिफरेंस कॉलम। सबसे पहले वाला कॉलम में जो 10 से नंबर स्टार्ट हो रखे होते हैं, 10 11 12 13 यहां से शुरू होके नंबर गए होते हैं 99 तक। ये जो फर्स्ट कॉलम होता है उसको बोलते हैं हम मेन कॉलम। ये होता है हमारा मेन कॉलम। और जो ये बीच का कॉलम होता है ये होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे करते करते 9 तक गया होता है। इसको बोलते हैं हम डिफरेंस कॉलम। ये कहलाता है हमारा डिफरेंस कॉलम। ये बीच वाला है हमारा डिफरेंस कॉलम। यहां पर हमारा मीन डिफरेंस कॉलम, इसके अंदर नंबर दे रखे होते हैं, इसके अंदर नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 कहां तक होते हैं, 9 तक। 9 तक हमें नंबर दे रखे होते हैं। तो लेफ्ट साइड में एक कॉलम होता है, सबसे पहले इसको बोलते हैं मेन कॉलम। उसके बाद बीच वाले कॉलम को बोलते हैं डिफरेंस कॉलम। यहां पर जो है इस तरीके से वैल्यू दे रखी होती है, 0 के नीचे वैल्यू दे रखी होती है, 1 के नीचे, 2 के नीचे, 3 के नीचे, 4 5 6 7 इस तरीके से वैल्यू दे रखी होती है। इसको बोलते हैं डिफरेंस कॉलम। और यहाँ पर फिर मीन डिफरेंस कॉलम के अंदर भी वैल्यू दे रखी होती है, 1 के नीचे, 2 के नीचे, 3 के नीचे। इसको बोलते हैं मीन डिफरेंस कॉलम। तो समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर हम चेक कैसे करते हैं, मान लो हमें एक वैल्यू दे रखी है 3755, हमें इसको चेक करना है लॉग टेबल में 3755। तो कैसे चेक करेंगे, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम 2 डिजिट को उठाते हैं, स्टार्टिंग के 2 डिजिट। ये 2 डिजिट हमारे चेक होंगे कहां पर, 37 हमारा चेक होगा मेन कॉलम में। 37 को हम चेक करते हैं मेन कॉलम में, 37 आएगा यहाँ पर मेन कॉलम में। लेट सपोज यहाँ पर 37 लिखा हुआ है, तो 37 आ गया मेन कॉलम में। सबसे पहले हमने मेन कॉलम को चेक किया। उसके बाद तीसरे डिजिट को हम चेक करते हैं डिफरेंस कॉलम में। ये कहां पर चेक होगा, डिफरेंस कॉलम में। डिफरेंस कॉलम यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ 5, तो हम क्या करेंगे 5 के नीचे आएंगे। यहाँ पर मैं इसको साफ कर देता हूँ, ध्यान से देखो, मैं आपको बता रहा हूँ लॉग टेबल कैसे पढ़ी जाती है। यहाँ पर जो है 3755 लिखा हुआ है, 37 हमने ढूंढा कहां पर, मेन कॉलम में। उसके बाद हम तीसरा डिजिट 5 को ढूंढेंगे डिफरेंस कॉलम में। यहाँ पर 5 दे रखा है, तो 5 के हम नीचे नीचे आएंगे। 37 के सामने और 5 के नीचे एक वैल्यू दे रखी होगी हमारी, वो वैल्यू होती है हमारी 5740। आप लॉग टेबल में देखोगे यही वैल्यू लिखी होगी 5740। तो हमने कैसे ढूंढा, 37 को हमने देखा मेन कॉलम में, उसके बाद 5 को हमने देखा डिफरेंस कॉलम में। 5 के नीचे यहाँ पर 37 के सामने जो वैल्यू लिखी है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अगले 5 को, यानी 4th डिजिट को हम देखते हैं मीन डिफरेंस कॉलम में। यहाँ पर 5 होगा, तो 5 के नीचे नीचे हम देखेंगे 37 के सामने, 37 को पढ़ के रखना है, 37 के सामने और 5 के नीचे यहाँ पर एक वैल्यू लिखी होगी। कौन सी वैल्यू होगी, यहाँ पर 6 लिखा होता है, तो ये 6 हो गया। ये हमने कहाँ पर देखा,
मीन डिफरेंस के अंदर 5 के नीचे और 37 के सामने। तो इस तरीके से हम देखते हैं लॉग टेबल को। उसके बाद जो हमारी 5740 वैल्यू आई है ना यहाँ पर, इसको और इसको हम ऐड कर देते हैं। 5740 में हम 6 को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 5746 आ गई। अब एक्चुअल में यहाँ पर क्वेश्चन हमें पता है क्या दे रखा था, 37.55 की लॉग वैल्यू निकालो, 37.55 की लॉग वैल्यू निकालो। तो आपको क्या करना है पता है, आपको कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा दोनों फाइंड आउट करने हैं। अगर मैं बोलूं कि 37.55 का कैरेक्टरिस्टिक बताओ तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या देखोगे, डेसिमल। डेसिमल हमें यहाँ पर दे रखा है, आना चाहिए 3 के बाद, यानी रेफरेंस पोजीशन पे। तो कितना जंप लगाना है, 1 का जंप लगाना है, डेसिमल को यहाँ से यहाँ लाना है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा 1। राइट से लेफ्ट में गए तो पॉजिटिव में आएगा, कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया, तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया हमारा 1। अब मैं आपको कह रहा हूँ मैंटीसा फाइंड आउट करो। तो जब हम एक बार कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लेते हैं ना, उसके बाद हम पॉइंट को भूल जाते हैं, डेसिमल को भूल जाते हैं। 37.55 का हमें लॉग वैल्यू निकालनी थी, तो हमने एक बार कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद आप इस डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल को हटा दो। उसके बाद आपके सामने कौन सी वैल्यू आ गई, 3755 आ गई। अब आप इस 3755 को लॉग टेबल में ढूंढोगे और अपना मैंटीसा पता लगाओगे। तो 3755 की वैल्यू लॉग टेबल में कैसी देखी जाती है वो मैंने आपको यहां पर बताया। सबसे पहले हम पहले 2 डिजिट उठाएंगे, इसको हम मेन कॉलम में देखेंगे। उसके बाद तीसरे डिजिट को हम डिफरेंस कॉलम में देखेंगे और 4th डिजिट को हम मीन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे। इस तरीके से हमने देखा तो हमें पता चला कि हमारी 3755 की वैल्यू आ रही है 5746। ये हमने निकाली थी 5746, ये हमारी मैंटीसा की वैल्यू है। ये हमें मैंटीसा की वैल्यू मिल गई, लॉग टेबल से मिली। तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा को ऐड करके क्या आता था, लॉग की वैल्यू आती थी। तो 37.55 की लॉग की वैल्यू पता है क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है 1, बीच में लगेगा पॉइंट और वैल्यू क्या आ रही है 5746। ये आपकी लॉग वैल्यू निकल गई 37.55 की। यह आपका कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक, यह आपका कहलाएगा मैंटीसा। मैंने आपको बोला था डेसिमल से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक होता है, डेसिमल के बाद वाला मैंटीसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा को ऐड करा 1.5746, हमारी लॉग वैल्यू आ गई 37.55 की। समझ में आ रही है बात, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं लॉग टेबल दिखाऊं ना एक्चुअल में कैसे देखते हैं, तो यहां पर देखो छोटा छोटा लिखा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। सबसे पहले ये हमारा मेन कॉलम, ये हमारा मेन कॉलम है। ये बीच में जो है ये हमारा डिफरेंस कॉलम, और उसके बाद आता है यहाँ पर मीन डिफरेंस कॉलम। सबसे पहले क्या करा हमने, मेन कॉलम में 37 की वैल्यू को देखा। मेन कॉलम में 37 की वैल्यू यहाँ पर नीचे रखी है, छोटा सा लिखा हुआ है, मेन कॉलम में 37 को देखा। उसके बाद 37 के बाद क्या लिखा हुआ था, 37.55 था। पॉइंट को मैंने बोला भूल जाओ। तो 37 के बाद 2 डिजिट के बाद क्या लिखा हुआ है 5, तीसरी डिजिट है 5। तो हमने 5 को देखा कहां पर, डिफरेंस कॉलम में। 5 यहां पर है हमारा, डिफरेंस कॉलम के अंदर 5 है। 5 के नीचे नीचे आए हम यहां पर 37 के सामने। 5 के नीचे नीचे 37 के सामने क्या लिखा हुआ है 5740। ये कहां पर है, 5 के बिल्कुल नीचे आओ, 37 के सामने 5740 लिखा हुआ है। ये हमारा 5740 हमने यहां पर नोट डाउन कर लिया, 5740। उसके बाद हमारी अगली वैल्यू है, 4th वैल्यू है 5। अब ये 5 को हमें देखना है कहां पे, मीन डिफरेंस कॉलम में। तो मीन डिफरेंस कॉलम के अंदर यहां पर 5 दे रखा है। इसको हमने नीचे नीचे आए, कहां पर आए 37 के सामने। 37 के सामने आए तो यहां पर हमें क्या मिला, 6 मिला। तो हमने 5740 में 6 को ऐड कर दिया, हमारे पास वैल्यू आ गई 5746। तो ये हमारी मैंटीसा की वैल्यू हो गई। तो हमने मैंटीसा की वैल्यू ऐसे निकाली। लॉग टेबल में देख के मैंटीसा की वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी नंबर ऑफ जंप्स को काउंट करके हम कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा मिलाकर हमारी लॉग वैल्यू बन जाती है। तो समझ में आ रही है बात। तो लॉग टेबल छोटा छोटा है तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, आप अपनी बुक के अंदर देख सकते हो लॉग की वैल्यू। बाकी मैं आपको हर क्वेश्चन के आगे बता दूंगा कि इसके नीचे क्या लिखा हुआ है और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, आप जो है अपनी बुक में देख सकते हो। तो आप चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे देखो अगला एग्जाम्पल देखो, लॉग 2.95, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे। 2.95 कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, डेसिमल बिल्कुल सही जगह है, रेफरेंस पोजीशन पे है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 0, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लिया, मैंटीसा निकालना है। तो मैंटीसा निकालने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल को भूल जाएंगे। 2.95 है, इस डेसिमल को भूल जाओ। 295 देखो, 295 लिखा हुआ है, फर्स्ट 2 डिजिट को देखना है हमें कहां पर, लॉग टेबल के अंदर मेन कॉलम में, और तीसरे डिजिट को कहां पर देखेंगे, डिफरेंस कॉलम में। बाकी मीन डिफरेंस के लिए तो कुछ भी दे नहीं रखा। अगर मैं लॉग टेबल की बात करूं तो इस तरीके से लॉग टेबल होती है। यहां पर हमें 10 से स्टार्ट हो रखे होते हैं सारे नंबर, हमें 29 देखना है। पहली 2 डिजिट क्या है, फर्स्ट 2 डिजिट है जिसको मेन कॉलम में देखना है, वो है 29। 29 के सामने क्या देखना है, डिफरेंस कॉलम में। यहां पर डिफरेंस कॉलम यहां पर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। हमें जो है 5 देखना है, 5 के नीचे 29 के सामने यहां पर एक वैल्यू दे रखी होगी। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है हमारी 4698। आप देख सकते हो लॉग टेबल के अंदर 4698 लिखा होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं मीन डिफरेंस कॉलम की, मीन डिफरेंस कॉलम की, तो ये हमारा 1 से शुरू होता है, 1 2 3 और 9 पे खत्म होता है। तो हमारे पास 295 दिया हुआ था।
पहली दो डिजिट को हमने मेन कॉलम में देख लिया, तीसरी डिजिट को हमने डिफरेंस कॉलम में देख लिया। अब हमारे पास मीन डिफरेंस कॉलम में देखने के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है, तो बस छोड़ दो, यहां पर बात खत्म। आपको जितनी डिजिट दे रखी होगी उतनी वैल्यू आप देख पाओगे, तो बस छोड़ दो, बात खत्म। मिनिमम हमें लॉग टेबल के अंदर 3 वैल्यू देखनी होती है। मिनिमम कितनी वैल्यू देखनी होती है? मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4। लॉग टेबल के अंदर मिनिमम 3 वैल्यू देखते हैं, यहां पर 3 दे रखी है, बात खत्म हो जाएगी। और मैक्सिमम कितनी देखते हैं? 4। अगर 5 भी दे रखी हो तो भी हमें 4 ही वैल्यू देखनी है। तो 29 के सामने और 5 के नीचे हमारे पास वैल्यू आ रही है 4698। यहां पर 4698 लिखी होगी, आप लॉग टेबल में देख सकते हो। 29 है हमारी फर्स्ट 2 डिजिट और 5 है हमारा उसके बाद तीसरी डिजिट। तीसरी डिजिट को हम देखते हैं डिफरेंस कॉलम में, यहां पर ये हमारा मैंटीसा है। अगर मैं पूछूं log 2.95 इसकी वैल्यू क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा इसकी वैल्यू है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक निकल रहा था हमारे यहां पर 0, तो 0.4698 ऐसे लिखते हैं ना। पॉइंट के इधर वाला होता है मैंटीसा और पॉइंट के इधर वाला होता है, लेफ्ट साइड वाला होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0.4698। तो क्लियर है, समझ में आ रही है बात? बस एक दिक्कत हो रही है, यहां पर आपको मैं लॉग टेबल नहीं दिखा पा रहा। अगर मैं आपको दिखाऊं लॉग टेबल, तो आप यहां पर देखो, ये छोटे छोटे दिखाए ना, इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा। यहां पर देखो हमने क्या करा, लेफ्ट साइड में हमारी मेन कॉलम था, तो हमने 29 को उठाया। फर्स्ट 2 डिजिट क्या थी हमारे पास? 295 था, तो हमने सबसे पहले 29 को उठाया। कहां पर? 29 हमने देखा मेन कॉलम में। उसके बाद तीसरी डिजिट देखते हैं डिफरेंस कॉलम में, तो तीसरी डिजिट हमने यहां पर देखी, तीसरी डिजिट थी 5। तो 5 के नीचे नीचे हम आते गए 29 के सामने, यहां पर आके रुक जाएंगे। क्या है? 4698। तो 29 के सामने और 5 के नीचे क्या है? 4698। अगर मान लो हमें चौथी डिजिट भी दे रखी होती तो हम उसको कहां पर देखते? मीन डिफरेंस कॉलम में। यहां पर मान लो हमें 6 दे रखा होता तो हम क्या करते? 6 के नीचे नीचे आते और 29 के सामने रुक जाते। जो भी वैल्यू दी होती है उसको हम इस वैल्यू के अंदर ऐड कर लेते, 4698 के अंदर ऐड कर लेते। अब क्योंकि हमें यहाँ पर 3 डिजिट दे रखे हैं 295, तो इसीलिए हम सिर्फ डिफरेंस कॉलम तक देख के रुक जाएंगे। तो समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर 29 के सामने और 5 के नीचे हमें वैल्यू दे रखी थी 4698। हमें मीन डिफरेंस कॉलम में जाने की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए हमने सिर्फ 4698 को ही अपना मैंटीसा मान लिया और कैरेक्टरिस्टिक हमने निकाल लिया था। तो 0.4698 हमारा 2.95 की लॉग वैल्यू आ गई। तो क्लियर है? अगला एग्जाम्पल देखते हैं। लॉग 1497.59 की वैल्यू निकालनी है। पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालो 1497.59। रेफरेंस पोजीशन है यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर आएगा। कितने जंप लेने? 1 2 3, 3 जंप लेने। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 3। राइट से लेफ्ट आ रहा है तो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक आएगा, तो 3 आ गया। अब बात करते हैं मैंटीसा की। तो मैंटीसा फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट को भूल जाओ, 1497.59 है, पॉइंट को भूल जाओ। पहली 2 डिजिट उठानी है और कहां पर देखनी है? इसे देखना है मेन कॉलम में। उसके बाद तीसरी डिजिट को देखना है डिफरेंस कॉलम में, और फिर 4th डिजिट को देखना है मीन डिफरेंस कॉलम में। बाकी आगे की वैल्यू भूल जाओ। मैंने क्या बोला? मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 वैल्यू को देखते हैं हम लॉग टेबल के अंदर। तो 4 हमने उठा ली। लॉग टेबल हमारा ऐसे बना होता है। यहां पर क्या लिखा होगा? यहां पर 10 से शुरू होगा, 10 11 12 ऐसे करते करते 99 तक जाएगा। तो हमें पहली 2 डिजिट देखनी है मेन कॉलम में, यानी यहां पर क्या देखना है? 14 यहां पर मान लो यहां पर है, तो 0 से लेकर 9 तक ये होता है हमारा डिफरेंस कॉलम। उसके बाद यहां पर आता है हमारा मीन डिफरेंस कॉलम, ये होता है हमारा मीन डिफरेंस कॉलम। यहां पर 1 से लेकर 9 तक वैल्यू दे रखी होती है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले 2 डिजिट उठानी है, फर्स्ट 2 डिजिट, इसको चेक करना है मेन कॉलम में। ये हमारा मेन कॉलम, मेन कॉलम में क्या है? 14। तो 14 को मेन कॉलम में यहां पर हमने देखा। उसके बाद अगली डिजिट है हमारे पास 9, तीसरी डिजिट है 9। 9 को देखेंगे डिफरेंस कॉलम में, 9 यहां पर है, तो 9 के नीचे नीचे आएंगे और 14 के सामने और 9 के नीचे ये वैल्यू दे रखी होगी। यहां पर वैल्यू लिखी होगी 1732, ये हमारी डिफरेंस कॉलम की वैल्यू हो गई। उसके बाद अगला नंबर दे रखा है 7, क्या लिखा हुआ है? 149759। अब देखो यहां पर डेसिमल को हमने हटा दिया, डेसिमल लिखा था इसको हमने हटा दिया। अब 4th वैल्यू हमें देखनी है 7। अब 7 के आगे जो दे रखा है वो हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन इसके जो आगे 5th वैल्यू है ना, इसको भी हमें कंसीडर करना है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, 5 9 लिखा हुआ है, 9 को आप छोड़ दो, 5 को देखो। अगर यहां पर 4th वैल्यू के बाद 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये 7 को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। अगर 7 के बाद 0 से लेकर 4 तक लिखा होता तो हम इसको 7 ही रहने देते, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? 5। तो 5 से लेकर 9 तक अगर कुछ लिखा है तो उसको हम 7 की जगह 8 लिख लेंगे, 8 मान लेंगे, क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया। इसके आगे हमें कोई वैल्यू नहीं देखनी, 7 के आगे हमें कुछ नहीं देखना। लेकिन अब क्योंकि यहां पर उसके आगे 5 लिखा है इसलिए हमने इसको राउंड ऑफ करके 8 बोल लिया, तो 1498 हो गया ये हमारा। 14 की वैल्यू हमने देखी मेन कॉलम में, 9 की वैल्यू हमने देखा डिफरेंस कॉलम में। अब इस 8 की वैल्यू हम देखेंगे मीन डिफरेंस कॉलम में। यहां पर 8 लिखा होगा, इसके नीचे नीचे आ जाओ, कहां पर? 14 के सामने एक वैल्यू लिखी होगी, कौन सी वैल्यू है? 24। ये 24 लिखा होगा, ये देख लिया हमने मीन डिफरेंस कॉलम में। फिर क्या करना है? 1732 में 24 को ऐड कर देना है, प्लस कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 1756। ये हमारा क्या है? ये हमारा मैंटीसा है। हमने मैंटीसा निकाल लिया।
कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा निकल गया था 3। तो लॉग वैल्यू पूछो अगर मैं आपसे तो क्या बोलोगे आप? 3.1756। या आपकी लॉग की वैल्यू आ गई 1497.59 की। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपका मेंटिसा है। कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा को ऐड करा, हमारे पास लॉग वैल्यू आ गई। तो समझ में आ रही है बात? थोड़ा बहुत क्लियर हो गया? अब 2-4 एग्जांपल और देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एक करके 10 एग्जांपल देखेंगे हम, उसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। 53.8 इसकी लॉग वैल्यू निकालो। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। रेफरेंस पोजीशन है यहां पर 5 के बाद, तो पॉइंट को शिफ्ट करना है राइट से लेफ्ट में। कितनी जंप मारना है? एक जंप मारना है। तो कैरेक्टरिस्टिक आएगा हमारा 1। कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया। अब फाइंड आउट करना है मेंटिसा। मेंटिसा के लिए डेसिमल को भूल जाओ, 53.8 दे रखा है, इस डेसिमल को हटा दो, ये हो गया 538। पहले 2 डिजिट मेन कॉलम में चेक कर लेना, तीसरा डिजिट डिफरेंस कॉलम में देख लेना, बात खत्म। 53 यहां पर दिया होगा, ऐसे ऐसे करके 53 दे रखा होगा। इधर डिफरेंस कॉलम में ये हो गया मेन कॉलम, ये हो गया डिफरेंस कॉलम। डिफरेंस कॉलम के अंदर हमें क्या देखना है? 8। यहां पर 0 से नंबर स्टार्ट होता है, 9 पे आके खत्म होता है, हमें 8 देखना है। 8 के नीचे 53 के सामने कौन सी वैल्यू दे रखी होगी? यहां पर हमें वैल्यू दे रखी होगी 7308। ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 7308। फोर्थ डिजिट तो हमें गिवन नहीं है, जिसको हम मीन डिफरेंस में देखें तो ये तो हमें गिवन नहीं है, तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है। 538 की यहां पर वैल्यू आ रही है 7308, तो ये आ गया हमारा मेंटिसा। ये हमारा मेंटिसा आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं लॉग 53.8 इसकी वैल्यू बताओ, तो आप बताओगे कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा 1 क्या क्या करोगे? पॉइंट पे 0 लगाओगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना 7308 ये आपकी पॉइंट में है। ध्यान रखना मेंटिसा हमेशा पॉइंट में होता है। कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा हम करते हैं ना, तो मेंटिसा हमेशा पॉइंट में होता है। मेंटिसा क्या होता है? मेंटिसा होता है पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। तो यहां पर हमेशा पॉइंट लगा होगा 0.7308। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये 0.7308 ऐसे लिखा जाएगा। इसको आप ऐसे ऐड करोगे, यहां पर आप एक 0 भी लगा सकते हो, तो 0.7308 इस तरीके से आप लिखोगे। इसको आप ऐड करोगे क्या आएगा? 1.7308। तो 1.7308 ये हमारी लॉग वैल्यू आ गई। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक प्लस है, बेसिक एडिशन है, ये तो आपको आता होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो क्लियर हो गया। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, लॉग 2, आपसे सिर्फ इतना बोला जा रहा है लॉग 2 की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करो। पहले 2 दे रखा है, डेसिमल लिखा हुआ नहीं लिखा, तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे लास्ट में डेसिमल होगा, डेसिमल के आगे 2 0 लगा देंगे, बात खत्म। डेसिमल कहां पर है? रेफरेंस पोजीशन पे है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डेसिमल यहीं रहेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक आएगा 0। कैरेक्टरिस्टिक में कोई दिक्कत नहीं है, 0 आ गया। अब बात करें मेंटिसा की, तो डेसिमल भूल जाओ, आप इसको 200 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लिखा हुआ था सिर्फ, तो 2 के आगे 0 लगाओगे तभी तो लॉग टेबल में हम चेक कर पाएंगे। मैंने आपको बताया था मेंटिसा के लिए लॉग टेबल पढ़ने के लिए मिनिमम 3 डिजिट चाहिए होती हैं और मैक्सिमम 4। तो मिनिमम 3 के लिए हम क्या करेंगे? इसके आगे 0 0 लगा देंगे, तब जाके मिनिमम 3 डिजिट बन गई। पहली 2 डिजिट हम मेन कॉलम में देखने वाले हैं, उसके बाद तीसरी डिजिट हम डिफरेंस कॉलम में देखने वाले हैं। यहां पर हमारा मेन कॉलम होगा जिसके अंदर हम 20 को देखेंगे। यहां पर ये डिफरेंस कॉलम होगा। डिफरेंस कॉलम 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 से 9 तक जाता है। तो 0 के नीचे देखेंगे 20 के सामने एक वैल्यू दी होगी, वो वैल्यू कौन सी होगी? 3010 वैल्यू है 3010। 0 के नीचे 20 के सामने 3010 दिया हुआ है। उसके बाद मीन डिफरेंस में हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीन डिफरेंस के लिए 4th डिजिट नहीं दे रखी। मान लो यहां पर हम एक और 0 लगा भी देते हैं, तो 4th डिजिट को कहां पर हम देखते हैं? मीन डिफरेंस में। लेकिन मीन डिफरेंस हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, यहां पर 0 होता ही नहीं है, तो 0 को तो कभी भी मीन डिफरेंस में देखा ही नहीं जा सकता, तो बात वहीं खत्म हो गई। तो 20 का 0 में हमने देखा, हमारे पास आया 3010। अब ये पॉइंट में मैंने आपको बताया मेंटिसा हमेशा पॉइंट में होता है, 0.3010। हमें कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा को ऐड करना है, लॉग 2 की वैल्यू निकालनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? कैरेक्टरिस्टिक हमारे सामने 0, तो 0.00 आप ऐसे लिख सकते हो। और मेंटिसा क्या है हमारा? 3010। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यहां पे आप चाहो तो 0 लगा सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक 0 था, मेंटिसा 0.3010 था, इसको ऐड करा, इस तरीके से ऐड करा जा सकता है 0103.0, 0.3010 आ गया। ये आपकी लॉग 2 की वैल्यू आ गई, तो ये आपका आंसर है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं है। 10 एग्जांपल देखने, 2 देखें अभी। 432.9 इसकी लॉग वैल्यू निकालनी है। रट्टा नहीं मारना, रट्टा तो मैं भी लगवा दूं, पॉइंट से पहले 3 डिजिट दे रखे हैं तो आंसर 2 पॉइंट में आएगा। रट्टा नहीं मारना, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करो उसका। रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? 4 के बाद 432.9 दे रखा है, रेफरेंस पॉइंट यह है।
डेसिमल यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ आना है, तो 2 डिजिट को जंप करना है, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगा। राइट से लेफ्ट जा रहा है तो +2 आएगा। मैंटीसा फाइंड आउट करो, कैसे निकालेंगे? मैंटीसा निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले डेसिमल को भूलना है। 432.9 है, डेसिमल को भूल जाओ। पहली 2 डिजिट देखो मेन कॉलम में, उसके बाद तीसरी डिजिट देखो डिफरेंस कॉलम में, और फिर 4th डिजिट को देखो मीन डिफरेंस कॉलम में। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से मेन कॉलम होगा। यहाँ पर 43 को देखना है, 43 को देखना है मेन कॉलम में। उसके बाद तीसरी डिजिट है 2, जिसको देखना है डिफरेंस कॉलम में। 0 से स्टार्ट होता है डिफरेंस कॉलम, यहाँ पर 2 दे रखा होगा, 2 के नीचे नीचे आओगे और 43 के सामने वैल्यू दी होगी। वैल्यू क्या होगी हमारी? वैल्यू है यहाँ पर 6355। मैं आपको लॉक टेबल में नहीं दिखा पा रहा क्योंकि हमारे पास छोटी लॉक टेबल है जिसमें आपको दिखाई नहीं देगा, तो आप अपनी लॉक टेबल में यहाँ पर देख सकते हो। 2 के नीचे 43 के सामने 6355 लिखा होगा। उसके बाद 4th डिजिट है हमारी 9। 9 को हमें देखना है मीन डिफरेंस कॉलम में। इसके आगे हमारे पास मीन डिफरेंस कॉलम भी बना होगा जो कि 1 से शुरू होता है और 9 पे जाता है। तो 9 में हमें देखना है, 9 के नीचे हमें देखना है 43 के सामने, 9 के नीचे 43 के सामने हमें देखा होगा 9, तो 9 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो 6355 में हम 9 को ऐड कर देंगे, तो 6364 हमारी वैल्यू आ गई। 6364 हमारा मैंटीसा आ गया, लेकिन ये पॉइंट में लिखा होता है, ध्यान रखना ये पॉइंट में होता है। तो मैंटीसा आ गया 0.6364। तो 2 हमारा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। अगर मैं आपसे पूछूं लॉग 432.9 की वैल्यू बताओ, तो आप बताओगे 2.6364। क्या करा? कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा को ऐड कर लिया। कैसे ऐड करा? 2.00 लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें इसमें ऐड करना है 0.6364 को। यहां पर आप 0 लिख सकते हो, इस तरह आप ऐड करोगे 2.6364 आ गया। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा का सम हो गया, जो कि आपकी कहलाएगी लॉग वैल्यू। समझ में आ गया? बाकी रट्टा मत मारना किसी भी तरीके से। कोई भी आपको बोले 3 डिजिट दे रखी है तो 2 पॉइंट में आंसर आएगा, इस तरीके से आप रट्टा मत मारना। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है। कितना रट्टा मारोगे? अभी मारोगे, उसके बाद माइनस वाला अलग से मारोगे, एंटी लॉग वाला अलग से मारोगे, तो रटने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझो। नेक्स्ट है हमारा 1.25, इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी मैं कैलकुलेटर पे भी सिखाऊंगा, पहले मैं लॉक टेबल से सिखा रहा हूं, उसके बाद मैं बिना लॉक टेबल के कैलकुलेटर पे लॉक की वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो भी सिखाऊंगा, लेकिन लास्ट में। तो अभी आप कॉन्सेप्ट को समझो। 1.25 दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक पूछूं इसका क्या है तो देखते ही बता दोगे ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 है। पॉइंट बिल्कुल सही जगह लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंटीसा कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1.25 दे रखा है, पॉइंट को भूल जाओ। पहली 2 डिजिट 1 2 को देखोगे, यानी 12 को देखोगे मेन कॉलम में, 5 को देखोगे डिफरेंस कॉलम में। यहां पर मेन कॉलम बना होगा, जहां पर आप 12 को देखोगे डिफरेंस कॉलम है जिसके अंदर आप 5 को देखोगे। 5 के नीचे 12 के सामने, यहां पर आपके सामने वैल्यू लिखी होगी 0969, ये वैल्यू होगी। इसके आगे हमें कुछ नहीं देखना क्योंकि 4th डिजिट हमारे पास नहीं है। अगर हम 0 भी लगा लें इसके आगे तो 0 कभी भी मीन डिफरेंस कॉलम में नहीं होता। 4थी डिजिट देखी जाती है मीन डिफरेंस में, मीन डिफरेंस शुरू ही 1 से होता है, तो 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो यही हमारा मैंटीसा हो गया, लेकिन ये पॉइंट में आता है, ध्यान रखना। मैंटीसा क्या है हमारा? 0.0969। तो हमारे पास लॉग वैल्यू आ गई, लॉग 125 की वैल्यू आ गई। 0 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक था 0.0969। कैसे निकाला? मैंटीसा था 0.0969, इसके आगे आप 0 लगा सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक था हमारा 0, इसको ऐड करने के लिए 0 0 आप यहां पर लिख लोगे तो ये आपका एडिशन हो जाएगा, तो आ गया 0.0969। समझ में आ गई बात? इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। तो समझ में आ गया? उसके बाद 2.3452 दे रखा है, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करोगे। डेसिमल अपनी सही जगह पे लगा हुआ है, रेफरेंस पॉइंट के बाद फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगा हुआ है, तो कैरेक्टरिस्टिक देखते ही समझ में आ रहा है 0 आ रहा है। अगर बात करें मैंटीसा की तो 2.3452 लिखा हुआ है, डेसिमल को भूल जाओ। पहली 2 डिजिट देखो मेन कॉलम में, तीसरी डिजिट देखो डिफरेंस कॉलम में, और चौथी डिजिट देखो मीन डिफरेंस कॉलम में। तो फटाफट देखते हैं। तो 23 यहां पर मेन कॉलम में लिखा होगा, डिफरेंस कॉलम में यहां पर लिखा होगा 4 के नीचे नीचे आएंगे, तो 4 के नीचे नीचे आएंगे, यहां पर 23 के सामने वैल्यू लिखी होगी। क्या वैल्यू होगी? 3692, ये वैल्यू दी हुई है। आप देख लेना लॉक टेबल में यही वैल्यू है। उसके बाद मीन डिफरेंस में चेक करेंगे। मैंने आपको क्या बोला था? चौथे डिजिट को हमें कहां देखना होता है? मीन डिफरेंस में। चौथे डिजिट के बाद क्या लिखा हुआ है? 2। क्या बोला था मैंने आपको? 0 से लेकर 4 तक लिखा होगा तो राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 5 से लेकर 9 तक लिखा होगा तो राउंड ऑफ कर लेंगे। 2 लिखा हुआ है तो 5 को राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, 5 को 6 करने की जरूरत नहीं है। यहां पर राउंड ऑफ नहीं होगा, यहां पर राउंड ऑफ करा जाएगा, तो 5 का 6 नहीं बनेगा, यहां पर 5 को ही देखा जाएगा। तो 23 के सामने मीन डिफरेंस में, मीन डिफरेंस कॉलम में जो कि 1 से शुरू होता है 9 पे खत्म होता है, तो यहां पर हम बीच में 5 होगा, 5 को देखेंगे। 5 के नीचे 23 के सामने हमारे सामने जो वैल्यू दे रखी होगी वो होगी 9। तो 3692 में हम 9 को ऐड करेंगे तो हमारे सामने वैल्यू आ रही है
3701। तो मेंटीसा आ गया हमारा 0.3701। तो अगर मैं पूछूं लॉग 2.3452 की वैल्यू क्या है तो आप बोलोगे 0.3701। समझ में आ रही बात? ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपका मेंटीसा है। क्लियर हो गया? अगला एग्जांपल देखें, लॉग 375। इसकी वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? 375 कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट दे रखा है, डेसिमल कहीं पे है नहीं है तो लास्ट में मान लेंगे डेसिमल को, आगे 2 जीरो लगा देंगे। तो डेसिमल को कहां पर लाना है? रेफरेंस पोजीशन पे, जो कि 3 के बाद है। तो यहां से यहां तक लाने के लिए कितने जंप मारने? 1 2 जंप मारने। तो कैरेक्टरिस्टिक 2 आ गया, +2 आएगा क्योंकि राइट से लेफ्ट जंप है, तो 2 आ गया। मेंटीसा फाइंड आउट करो। कैसे करोगे? 375 दे रखा है, आगे आप 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ। 0.00 हो गया। पहले 2 डिजिट देखेंगे मेन कॉलम में, तीसरा देखेंगे डिफरेंस कॉलम में, और फोर्थ तो यहाँ पर है ही नहीं। फोर्थ आप बोल लो 0, जो कि मीन डिफरेंस में देख सकते हो, लेकिन मीन डिफरेंस में 0 होता ही है, तो ये बात खत्म हो गई। तो 37 को आप देखोगे यहाँ पर, 37 होगा यहाँ पर और 5 होगा इधर। 37 मेन कॉलम में हो गया और 5 हो गया डिफरेंस कॉलम में। इसके नीचे देखोगे यहाँ पर वैल्यू दे रखी होगी। वैल्यू क्या है? वैल्यू है 5740। ये आपकी मेंटीसा की वैल्यू आ गई। तो लॉग 375 कैरेक्टरिस्टिक है आपका 2, मेंटीसा है आपका 5740 तो ये आपका लॉग वैल्यू आ गई। क्या करा आपने? 2 आपका कैरेक्टरिस्टिक था 2.000, क्योंकि यहां पर मेंटीसा था 0.5740। तो इस तरीके से आप 0 लगा लोगे। यहां पे आप चाहो तो एक और 0 लगा लो, उसको ऐड कर लोगे, 2.5740 आ गया। खत्म बात। बहुत आसान है, बेसिक एडिशन करना है तो क्लियर है। तो ये आपकी लॉग की वैल्यू आ गई। कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना, आपसे कभी भी नेगेटिव लॉग वैल्यू नहीं पूछा जाएगा। ये कभी नहीं होगा कि आपसे बोला जाए -375 का निकालो, ये नहीं होता, ये चेक नहीं हो सकता, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। ध्यान रखना, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में पूछी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 0 में पूछी जा सकती है। लॉग 0.000 कभी नहीं बोलेंगे -2 -1, इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। तो माइनस की टेंशन मत लेना, माइनस पूछा जाता है एंटी लॉग में। माइनस में आंसर आ सकता है। 375 की वैल्यू माइनस में आ सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है, -2 हो सकता था, तो आंसर माइनस में आ सकता है। लेकिन कभी भी आपसे ये नहीं बोलेगा कि -375 की वैल्यू बताओ, ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसको लॉग टेबल में देखना पॉसिबल नहीं है। तो समझ में आ गई बात? 33953 इसकी लॉग वैल्यू निकालो। 33953 कोई भी डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल लास्ट में होगा, हम मान लेते हैं। रेफरेंस पोजीशन ये है, तो यहां से यहां पर डेसिमल को लाना है। कितने जंप है? 1 2 3 4, तो कैरेक्टरिस्टिक 4 आ गया। पॉजिटिव 4 है क्योंकि राइट से लेफ्ट हो रहा है। मेंटीसा फाइंड आउट करो। 3395 डेसिमल को भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली 2 डिजिट देखनी है मेन कॉलम में, तीसरी होगी डिफरेंस कॉलम में, और 4 डिजिट देखेंगे मेन डिफरेंस कॉलम में। देख सकते हो 33 देखोगे यहाँ पे, 9 देखोगे यहाँ पे, 9 के नीचे 33 के सामने डिफरेंस कॉलम में वैल्यू क्या दे रखी होगी? 5302। उसके बाद मीन डिफरेंस में देखोगे अगली वैल्यू कौन सी है? 5। फोर्थ वैल्यू है 5। 5 को देखना है मीन डिफरेंस कॉलम में। 5 को राउंड ऑफ नहीं करना क्योंकि आगे 3 दे रखा है, तो 5 को देखना है मीन डिफरेंस कॉलम में। इसके नीचे देखोगे 33 के सामने वैल्यू क्या दे रखी है? 9। वैल्यू क्या दे रखी है? 8 है यहाँ पर, 8 दे रखा है। तो 5302 में आप 8 को ऐड करोगे, आपके पास क्या आएगा? 5310। सॉरी, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 6, ये 6 दे रखी है, तो आपको 6 ऐड करना है, तो यहाँ पर 08 आएगा। 5302 में आप 6 को ऐड करोगे तो आएगा आपका 5308। तो ये आपका पॉइंट में यह है मेंटीसा। तो अगर मैं लॉग वैल्यू पूछूं 33953 की, तो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है 4 और मेंटीसा क्या है? 5308। क्या करा आपने? कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा को ऐड कर दिया, 4.5308 आ गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? यहां पर लॉग की वैल्यू निकालनी है 0.2735, लॉग 0.2735, तो हमारे पास ये नंबर है। अब देखो पॉइंट से पहले यहां पर हम 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आपको पता है। पॉइंट से पहले यहां पर 0 लगाया जा सकता है, 0 ही होता है असलियत में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 0.2735 बोल लो या 0.2735 बोल लो, तो पॉइंट कहां पर है? पॉइंट है स्टार्टिंग में, जबकि पॉइंट होना कहां चाहिए? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, यानी रेफरेंस पोजीशन में होना चाहिए, 2 के बाद होना चाहिए। तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा यहां पर, लेफ्ट से राइट शिफ्ट हो रहा है, ध्यान रखो, लेफ्ट से राइट शिफ्ट हो रहा है। राइट से लेफ्ट शिफ्ट होता था तो आंसर पॉजिटिव में आता था, लेफ्ट से राइट शिफ्ट हो रहा है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। कितना जंप है? एक का जंप है, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा 1 तो आएगा, लेकिन -1 आएगा। समझ में आ रही बात? -1 आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब बात करें मेंटीसा की, तो मेंटीसा के लिए ये हमारी वैल्यू है, पॉइंट को हटा दो। पहली 2 डिजिट क्या है? 0 को भी हटा दो, 0 को मत देखना, क्योंकि अगर आप 0 को देखते हो तो यहां पर आप बोलोगे 02, ये हमारी पहले 2 डिजिट है, तो यहां पर हमें 2 को फाइंड आउट करना पड़ेगा मेन कॉलम में। लेकिन मेन कॉलम तो शुरू होता है 10 से, मेन कॉलम पहली 2 डिजिट से शुरू होता है, यानी 10 से शुरू होता है, तो इसीलिए यहां पर 0 को भी हटा दो। पहली 2 डिजिट होंगी यहां पर, ये वाली नॉन जीरो डिजिट को देखना है, तो 27, तो पहली 2 डिजिट होगी यहां पर 27, पॉइंट को हटा दिया, तो 27 को हमें देखना है कहां पर? मेन कॉलम में। 3 को देखना है हमें डिफरेंस कॉलम में, और 5 को देखना है मीन डिफरेंस कॉलम में। तो यहां पर 27 होगा, इसको यहां पर देखेंगे
फिर मेन कॉलम में देखेंगे 3 को, 3 के नीचे 27 में वैल्यू दे रखी होगी, 27 के सामने क्या वैल्यू है 4362। उसके बाद अगर बात करूं मीन डिफरेंस कॉलम की तो 5 को देखना है मीन डिफरेंस कॉलम में, 5 के नीचे 27 के सामने यहां पर क्या वैल्यू है, यहां पर वैल्यू है हमारी 8 दे रखी है। तो 4362 में ऐड कर देंगे हम 8 को, तो हमारे पास आ जाएगा 4370। ये पॉइंट में ध्यान रखना, पॉइंट 4370। तो लॉग अगर मैं आपसे पूछूं लॉग 0.2735 की वैल्यू बताओ, तो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास -1, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा होता है ना, ध्यान से अभी देखना है इसको। कैरेक्टरिस्टिक है -1, मेंटीसा क्या है, मेंटीसा है 0.4370। देखो मेंटीसा पॉजिटिव में होता है हमेशा, जबकि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में हो सकता है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो यह हमारा पॉजिटिव में ही है और कैरेक्टरिस्टिक हमारा नेगेटिव में है। अब अगर हम इसको ऐड कर दें और ये लिख दें -1.4370, तो इसका मतलब पता है क्या हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव हो गया और मेंटीसा भी नेगेटिव हो गया। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये आंसर गलत हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे ऐड कर दोगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, तो हमारे पास इसके 2 तरीके हैं, हमारे पास इसको लिखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या, आप जो है इस माइनस को -1 की जगह यहाँ पर बार लिख लो। मैंने आपको बोला था नेगेटिव लिखने के 2 तरीके हैं, या तो आप माइनस लिख लो या फिर ऊपर बार लगा लो। तो हम जो है यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, माइनस की जगह ऊपर बार लगा सकते हैं 4370। इसका मतलब हो गया कि मेंटीसा पॉजिटिव है और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, तो ये आंसर भी आपका करेक्ट है। या फिर आप इसको सॉल्व करो, -1 प्लस 0.4370, इसको सॉल्व करो। अगर आप कैलकुलेटर उठा लो, -1 प्लस 0.4370 को ऐड करोगे क्या आएगा, -0.563। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही है, 563 के आगे 0 होगा। आप चाहे तो ये लिख लो चाहे तो ये लिख लो, आंसर करेक्ट है आपका। एक बात समझो, देखो अगर यहां पर लिखा हो बार लगाओ, 1 के ऊपर बार लगाए 0.4370 है, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है और मेंटीसा पॉजिटिव है। इसका ये मतलब है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। जबकि अगर ये लिखा हो तो इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव है और मेंटीसा भी नेगेटिव है। और मैंने आपको बताया मेंटीसा का भी नेगेटिव नहीं होता। अगर मेंटीसा नेगेटिव है तो इसे हमें पॉजिटिव में बदलना होगा। तो यहां पर मेंटीसा नेगेटिव नहीं है, मेंटीसा तो पॉजिटिव आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। मेंटीसा नेगेटिव होगा एंटीलॉग के अंदर, एंटीलॉग जब हम देखेंगे वहां पर मेंटीसा नेगेटिव होगा, उसको हमें पॉजिटिव में बदलना होगा। यहां पर कभी भी मेंटीसा नेगेटिव में नहीं होगा। तो लॉग की वैल्यू निकालने में अगर कभी भी मेंटीसा नेगेटिव में नहीं होगा तो इस तरीके से आप लिख नहीं सकते, आपको आंसर हमेशा इस तरीके से ही लिखना होगा। आपका अगर -1 आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आ रहा है, चाहे -1 आए, -2 आए, -3 आए, तो आपको हमेशा 2 के ऊपर बार, 1 के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार ही लगाना है आंसर में। तो ये आपका सही तरीका है लॉग की वैल्यू निकालते समय आंसर लिखने का। या फिर आप ये भी कर सकते हो, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा दे रखा था, -1 कैरेक्टरिस्टिक आ रहा था, मेंटीसा आ रहा था 0.370, आप इसको ऐड कर लेते, -1 प्लस 0.4370 करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हमारा माइनस में आएगा। तो क्या आंसर आएगा, तो ये भी करेक्ट है। आप चाहे तो ये लिख लो, चाहे तो और लिख के बार लगा के ऊपर 4370 लिख लो, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हो कि कैरेक्टरिस्टिक माइनस में है लेकिन मेंटीसा पॉजिटिव में है। तो समझ में आ गई बात। एक और एग्जांपल देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा 9th एग्जांपल है, मैंने आपको बोला था टोटल हम 10 एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास है 0.002735। अब मैंने बोला यहाँ चाहो तो आप 0 लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है हमारे सामने 2, तो 2 के बाद हमारा डेसिमल आना चाहिए, ये हमारा रेफरेंस पोजीशन है, जबकि डेसिमल यहाँ पर दे रखा है। तो डेसिमल शिफ्ट करा जाएगा यहाँ से यहाँ पर, तो कितना जंप हो रहा है, 1 2 3, तो आंसर आएगा -3, क्योंकि जंप जो है लेफ्ट से राइट हो रहा है, लेफ्ट से राइट जंप होता है तो कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आता है, तो -3 आएगा। समझ में आ गया। आप जो है क्या लिखा हुआ है 0.002735, मेंटीसा फाइंड आउट करना है। तो पहली 2 डिजिट क्या है 27, इसको भूल जाओ, 0 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेन कॉलम में 0 का कोई लेना देना नहीं है। 27 को हम कहां पर देखेंगे, जैसे हम देखेंगे मेन कॉलम में, 3 को हम देखेंगे डिफरेंस कॉलम में और 5 को हम देखेंगे मेन डिफरेंस कॉलम में। तो 27 को मेन कॉलम में देखेंगे तो क्या आएगा, 27 यहां पर होगा मेन कॉलम में, डिफरेंस कॉलम में हमारे पास 3 होगा, 3 को देखेंगे, 27 के सामने 3 के इधर क्या होगा 4362, ये वैल्यू दे रखी होगी। उसके बाद मीन डिफरेंस कॉलम में आप देखोगे 5 को, 5 के नीचे देखोगे 27 के सामने आपके पास वैल्यू लिखी होगी 25, तो 4362 में आप 25 को ऐड कर दोगे, सॉरी 25 नहीं यहां पर दिया रखा होगा 8, तो 4362 में आप 8 को ऐड कर दोगे, 4370 आ जाएगा। 4370 आ गया, ये क्या है, ये पॉइंट में है, ये आपका मेंटीसा है। तो लॉग 0.002735 की वैल्यू क्या आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा,
कैरेक्टरिस्टिक आपका नेगेटिव में है, -3 है। मेंटीसा आपका क्या है 0.4370। अभी मैंने आपको बताया लॉग की वैल्यू निकालते समय कभी भी माइनस नहीं लिखते, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 3 का बार 4370, 3 बार में आ गया 0.4370, ये आपका करेक्ट आंसर है। या फिर आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। -3 प्लस 0.4370 को आप सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आएगा -2.5624। तो ये भी करेक्ट है, ये भी आपका आंसर करेक्ट है। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों करेक्ट है। लेकिन -3 मत लिखना कभी भी, क्योंकि मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। -3 लिखते ही मेंटीसा नेगेटिव हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। तो ये हमारा लॉग का आखिरी एग्जाम्पल, ये आप सॉल्व करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये हमने लॉग के लगातार 10 एग्जाम्पल देख लिए। अभी तक हमने देखा कि लॉग टेबल से लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको कैलकुलेटर से सिखाता हूं लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं। लॉग की वैल्यू कैलकुलेटर से कैसे निकाली जाती है। 3 स्टेप है, नोट डाउन कर लो। पहला स्टेप है, कोई भी नंबर लेना है, जो नंबर आपको दिया हो उसको अंडर रूट करना है 15 टाइम्स। कैसे करना है अभी बताता हूं, पहले आप नोट डाउन कर लो। दूसरा स्टेप है -1 इक्वल टू करना है। तीसरा स्टेप है डिवाइड करना है 0.000070274 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। इक्वल टू दबाओगे आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन 2-4 बार करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल है। इसी का आंसर मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। आप लॉग टेबल से निकालना है इसका आंसर, मैं आपको कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल के बताता हूं। कैलकुलेटर लोगे वो भी ये सिंपल वाला, एग्जाम में ये अलाउड है। एग्जाम में सिंपल वाला कैलकुलेटर अलाउड होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। मैंने क्या बोला, पहला स्टेप है जो नंबर हमें दे रखा हो उस नंबर को कैलकुलेटर पे लिखना है। जो भी नंबर हमें दे रखा है, क्या दे रखा है 1529.73 हमें दे रखा है, हमने कैलकुलेटर पे लिख लिया। दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर आप देखो 1529.73 मैंने लिख लिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको अंडर रूट करना है 15 टाइम्स। अंडर रूट का बटन यहां पर दे रखा है, 15 टाइम अंडर रूट दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 बार अंडर रूट दबा दिया। अब क्या करना है, अब दूसरा स्टेप है -1 दबाना है, इक्वल टू दबाना है, -1 इक्वल टू दबाना है। उसके बाद तीसरा स्टेप है डिवाइड करना है 0.000070274 से। डिवाइड करना है 0.000070274 से। उसके बाद इक्वल टू दबाना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है, इसको लिखेंगे 3.1847 3.1847 ये आंसर आ रहा है। ये आपका इसकी लॉग वैल्यू आ गई। कैलकुलेटर पे और लॉग टेबल पे आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पे जो लास्ट की डिजिट है ना, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। कैलकुलेटर वाला ज्यादा एक्यूरेट होता है, बाकी यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग टेबल के अंदर हो सकता है 1847 की जगह पर 43 आ रहा हो, 44 आ रहा हो, कोई बात नहीं, वो आंसर करेक्ट है। लास्ट का डिजिट 1-2 आगे पीछे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 3.1847, ये हमारी लॉग की वैल्यू हो गई। तो अगर आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर पे लॉग की वैल्यू निकाल सकते हो। 1-2 नंबर और बताता हूँ, जो अभी तक हमने एग्जाम्पल देखा उसी को देखते हैं। हमने देखा था 33953, इसकी वैल्यू हमने लॉग टेबल से निकाली थी। अब कैलकुलेटर से निकाल के देखते हैं। 3 स्टेप है। पहला स्टेप, नंबर को लिखना है 33953, लिख लिया। उसके बाद अंडर रूट करना है 15 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम अंडर रूट कर दिया। माइनस करना है 1, इक्वल टू दबाना है, डिवाइड करना है 0.000070274, इक्वल टू दबाना है, आपका आंसर आ जाएगा 4.5312। आंसर आ गया 4.5312। आप देख सकते हो कैलकुलेटर पे यही आ रहा है, जबकि हमने लॉग टेबल से जो निकाला था वो पता क्या था 4.5308। तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, 08 की जगह 12 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, एग्जाम में नंबर नहीं कटेंगे। तो अगर आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। बाकी अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो लॉग टेबल आपको एग्जाम में प्रोवाइड कराई जाएगी, आप लॉग टेबल से आंसर निकाल सकते हो। एक और दिखाऊं, मान लो लॉग 0.2735 दे रखा है। क्या दे रखा है 0.2735, इसकी वैल्यू निकालनी है, हमने निकाली भी है 0.2735। कैलकुलेटर पे लिख लिया हमने नंबर, 15 टाइम्स अंडर रूट दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार दबा दिया। -1 करेंगे, इक्वल टू डिवाइड 0.000070274, इक्वल टू दबाएंगे, आंसर आ गया -0.5629। क्या आंसर आ रहा है -0.5629। हमारा आंसर क्या आ रहा था, हमारा आंसर आ रहा था -0.5630, ये हमारा आंसर आ रहा था। 29 और 30 ज्यादा फर्क है नहीं है,
तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ रही है बात। आप चाहो तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट निकाल सकते हो, चाहो तो लॉग टेबल से भी सॉल्व कर सकते हो। तो लॉग की वैल्यू कैलकुलेटर पे ऐसे सॉल्व करी जाती है। तो समझ में आ रही है बात, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो ये हमारा लॉग खत्म हो गया यहाँ पर। अब हम देखेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग को भी पहले हम टेबल पे सीखेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेटर पे निकालना सीखेंगे कि आखिर कैलकुलेटर पे एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो क्लियर है।